आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज आपको उन 85 मोस्ट इंपोर्टेंट अपोजिट जेंडर के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि यह आपके अध्ययन से जुड़े सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपोजिट जेंडर होते हैं। आपको बता देते हैं कि इन अपोजिट जेंडर को याद करने के बाद में आपको अन्य कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी अधिक महत्वपूर्ण 85 अपोजिट जेंडर बताए जा रहे हैं। साथ में आपको बता देते हैं कि आपको इस पूरी क्लास की एक पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेन, जिसका मीनिंग होता है MAN, मेन, और इसका अपोजिट जेंडर की अगर बात की जाए तो वह वुमेन होगा, जिसका मीनिंग होगा WOMAN, वुमेन। नेक्स्ट है बॉय, यानी दोस्तों BOY, बॉय मीन्स लड़का, और इसका अपोजिट जेंडर होता है गर्ल, जिसका मीनिंग होता है GIRL, गर्ल, जिसको हिंदी में लड़की कहते हैं। नेक्स्ट है फादर, जिसका मीनिंग होता है FATHER, फादर, फादर मीन्स पिता, और इसका अपोजिट जेंडर होता है मदर, जिसका मीनिंग होता है MOTHER, मदर, मदर मीन्स माता। नेक्स्ट है सन, दोस्तों सन का मीनिंग होता है SON, सन, सन का हिंदी में मतलब बेटा से होता है। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही होगा, यानी डॉटर, जिसका मीनिंग होता है DAUGHTER, डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। नेक्स्ट है ब्रदर, जिसका मीनिंग होता है BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, और इसका अपोजिट जेंडर होता है सिस्टर, जिसका मीनिंग होता है SISTER, सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन। नेक्स्ट है अंकल, दोस्तों अगर अंकल के अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह आंट होगा, और अंकल का मीनिंग है UNCLE, अंकल, अंकल मीन्स चाचा, और इसका अपोजिट जेंडर आंट होता है, जिसका हिंदी में मतलब चाची से होता है, और इसका मीनिंग होता है AUNT, आंट, आंट मीन्स चाची। नेक्स्ट अपोजिट जेंडर है नेफ्यू, यानी दोस्तों नेफ्यू, जिसका मीनिंग है NEPHEW, नेफ्यू, जिसका मीनिंग होता है नेफ्यू, और इसका हिंदी में मतलब भतीजा से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह नीच होगा, जिसका मीनिंग NIECE, निस है, जिसको हिंदी में बांजी कहते हैं। नेक्स्ट है हैजबैंड, जिसका मीनिंग होता है HUSBAND, हैजबैंड, जिसको हिंदी में पति कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह वाइफ होगा, जिसका मीनिंग होगा WIFE, वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। नेक्स्ट है किंग, यानी किंग का मीनिंग होता है KING, किंग, किंग मीन्स राजा। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह क्यून होगा, जिसका मीनिंग QUEEN, क्यून होता है, और इसका हिंदी में मतलब रानी से होता है। नेक्स्ट है सर, यानी दोस्तों सर का मीनिंग होता है SIR, सर, सर मीन्स सर होता है, और इसका अपोजिट जेंडर होता है मैडम, जिसका मीनिंग होता है MADAM, मैडम, जिसको हिंदी में मैडम कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टर, जिसका मीनिंग होता है ACTOR, एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह एक्ट्रेस होगा, जिसका मीनिंग ACTRESS, एक्ट्रेस होता है, जिसको हिंदी में अभिनेत्री कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम, जिसका मीनिंग है BRIDEGROOM, ब्राइड ग्रूम, जिसका हिंदी में मतलब दुल्हा से होता है। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह ब्राइड होगा, जिसका मीनिंग BRIDE, ब्राइड होता है, जिसको हिंदी में दुल्हन कहते हैं। नेक्स्ट है जेंटलमैन, जिसका मीनिंग होता है GENTLEMAN, जेंटलमैन, जिसको हिंदी में सज्जन कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर
की बात की जाए तो वह लेडी होगा, जिसका मीनिंग LADY लेडी होता है, जिसको हिंदी में महिला कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर, जिसका मीनिंग होता है GRANDFATHER ग्रैंडफादर, जिसको हिंदी में दादा कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह ग्रैंड मदर होगा, जिसका मीनिंग GRANDMOTHER ग्रैंड मदर है, जिसको हिंदी में दादी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट अपोजिट जेंडर हम जानेंगे प्रिंस, जिसका मीनिंग होता है PRINCE प्रिंस, जिसको हिंदी में राजकुमार कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह प्रिंसेस होगा, जिसका मीनिंग PRINCESS प्रिंसेस होता है, जिसको हिंदी में राजकुमारी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे ड्यूक, जिसका मीनिंग होता है DUKE ड्यूक, जिसको हिंदी में ड्यूक कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह डचेस होगा, जिसका मीनिंग DUCHESS डचेस होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एम्परर यानी एम्परर का अपोजिट जेंडर क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एम्परर का मीनिंग EMPEROR एम्परर होता है और इसको हिंदी में सम्राट कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह एम्प्रेस होगा, जिसका मीनिंग EMPRESS एम्प्रेस होता है, जिसका हिंदी में मतलब सम्राटी से होता है। नेक्स्ट है गॉड, जिसका मीनिंग होता है GOD गॉड, जिसको हिंदी में भगवान कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह गोडेस होगा, जिसका मीनिंग GODDESS गोडेस होता है, जिसको हिंदी में देवी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे ग्रैंडसन। ग्रैंडसन यानी ग्रैंडसन का मीनिंग होता है GRANDSON ग्रैंडसन, जिसको हिंदी में पोता कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह ग्रैंड डॉटर होगा, जिसका मीनिंग GRANDDAUGHTER ग्रैंड डॉटर होता है, जिसको हिंदी में पोती कहते हैं। नेक्स्ट है वेटर, जिसका हिंदी में मतलब है सर्वर से होता है। अगर इसका मीनिंग की बात की जाए तो WAITER वेटर होता है। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह वेट्रेस होगा, जिसका मीनिंग WAITRESS वेट्रेस होता है, जिसको हिंदी में सर्विता कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मास्टर, यानी दोस्तों मास्टर का मीनिंग होता है MASTER मास्टर, जिसका हिंदी में मतलब मास्टर से होता है। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह मिस्ट्रेस होगा, जिसका मीनिंग MISTRESS मिस्ट्रेस होता है, जिसको हिंदी में अध्यापिका कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रूम, जिसका मीनिंग होता है GROOM ग्रूम, जिसका अपोजिट जेंडर ब्राइड होता है, जिसका मीनिंग BRIDE ब्राइड होता है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि ग्रूम का मतलब दुल्हा होता है और ब्राइड का मतलब दुल्हन से होता है। नेक्स्ट है बुल, जिसका मीनिंग BULL बुल होता है और इसका हिंदी में मतलब सांड से होता है। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह कौ होगा, जिसका मीनिंग COW कौ होता है और इसका हिंदी में मतलब गाय से होता है। नेक्स्ट है स्टेलियन, जिसका मीनिंग STALLION स्टेलियन होता है, जिसको हिंदी में घोड़ा कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह मेयर होगा, जिसका मीनिंग MARE मेयर होता है और इसको हिंदी में घोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है रूस्टर, जिसका मीनिंग होता है ROSTER रूस्टर, जिसको हिंदी में मुर्गा कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह हेन होगा, जिसको हिंदी में मुर्गी कहते हैं और हेन का मीनिंग होता है HEN हेन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट है रेम, जिसका मीनिंग है RAM रेम, जिसको हिंदी में बेड कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह यू होगा, जिसका मीनिंग EWE यू होता है, जिसको हिंदी में बकरी कहते हैं। नेक्स्ट है बक, जिसका मीनिंग होता है BUCK बक, जिसको हिंदी में हिरण कहते हैं। अगर
इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह डो होगा, जिसका मीनिंग DOE डो होता है, जिसको हिंदी में हिरणी कहते हैं। नेक्स्ट अपना अपोजिट जेंडर जानेंगे पीकॉक, जिसका मीनिंग होता है PEACOC के पीकॉक, जिसको हिंदी में मोर कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह पीहेन होगा, जिसका मीनिंग PEAHEN पीहेन होता है, जिसको हिंदी में मोरनी कहते हैं। नेक्स्ट है लायन, यानी दोस्तों लायन का अपोजिट जेंडर होता है लायनेस, जिसका मीनिंग होता है LIONESS लायनेस, जिसको हिंदी में सिंहनी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि लायन का मीनिंग होता है LION लायन, जिसको हिंदी में सिंह कहते हैं, और इसका अपोजिट जेंडर लायनेस होगा, जिसको हिंदी में सिंहनी कहते हैं। नेक्स्ट अपोजिट जेंडर जानेंगे टाइगर, यानी दोस्तों टाइगर का मीनिंग होता है TIGER टाइगर, जिसको हिंदी में बाघ कहते हैं, और इसका अपोजिट जेंडर होता है टाइग्रेस, जिसका मीनिंग TIGRESS टाइग्रेस होता है, जिसको हिंदी में बाघिनी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे लेड लॉर्ड, जिसका मीनिंग होता है LADLORD लेड लॉर्ड, जिसको हिंदी में मकान मालिक कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह लेड लेडी होगा, जिसका मीनिंग LANDLADY लैंड लेडी होता है, जिसका हिंदी में मतलब मकान मालिका से होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मोंक, जिसका मीनिंग होता है MONK मोंक, जिसको हिंदी में सन्यासी कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह नन होगा, जिसका मीनिंग NUN नन होता है, और इसको हिंदी में सन्यासिनी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रीस्ट, जिसका मीनिंग PRIEST प्रीस्ट होता है, और इसका हिंदी में मतलब पुजारी से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह प्रीस्टेस होगा, जिसका मीनिंग PRIESTESS प्रीस्टेस होगा, जिसका हिंदी में मतलब पुजारिनी से होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे सेल्समैन, जिसका मीनिंग होता है SALESMAN सेल्समैन, जिसको हिंदी में विक्रेता कहते हैं, और इसका अपोजिट जेंडर सेल्स वुमेन होगा, जिसका मीनिंग SALESWOMAN सेल्स वुमेन होता है, जिसको हिंदी में विक्रेत्री कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे विजार्ड, जिसका मीनिंग होता है WIZARD विजार्ड, जिसको हिंदी में जादूगर कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह विच होगा, जिसका मीनिंग WITCH विच होता है, जिसको हिंदी में चुड़ैल कहते हैं। नेक्स्ट होता है होस्ट, जिसका मीनिंग होता है HOST होस्ट, जिसको हिंदी में मेजबान कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह होस्टेस होगा, जिसका मीनिंग HOSTESS होस्टेस होता है, जिसको हिंदी में मेजबानी कहते हैं। नेक्स्ट है हीरो, यानी हीरो का मीनिंग होता है HERO हीरो, जिसको हिंदी में नायक कहते हैं, और इसका अपोजिट जेंडर होता है हीरोइन, जिसका मीनिंग HEROINE हीरोइन होता है, जिसको हिंदी में नायिका कहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर, जिसका मीनिंग होता है GOVERNOR गवर्नर, जिसको हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह गवर्नेस होगा, जिसका मीनिंग GOVERNESS गवर्नेस होता है, और इसको हिंदी में गवर्नेस ही कहेंगे या फिर राज्यपाल कह सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट, जिसका मीनिंग होता है COUNT काउंट, जिसका हिंदी में मतलब गणना करने वाला से होता है, और इसका अपोजिट जेंडर होता है काउंटेस, जिसका मीनिंग होता है COUNTESS काउंटेस, जिसका हिंदी में मतलब गणना करने वाली से होता है। नेक्स्ट होता है स्टूवर्ड, यानी स्टूवर्ड का मीनिंग होता है STEWARD स्टूवर्ड, जिसका हिंदी में मतलब प्रबंधक से होता है, और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह स्टूवर्ड्स होगा, जिसका मीनिंग STEWARDESS स्टूवर्ड्स होता है, जिसको हिंदी में प्रतिबंधिका कहते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट, जिसका मीनिंग होता है ELEPHANT एलिफेंट, जिसको हिंदी में हाथी कहते हैं, और इसका अपोजिट जेंडर एलिफेंट ही होगा, जिसको हिंदी में मादा हाथी कहते हैं। नेक्स्ट है काऊ, जिसका मीनिंग होता है COW काऊ, जिसको हिंदी में गाय कहते हैं, और इसका अपोजिट जेंडर बुल होता है, जिसका मीनिंग BULL बुल होता है, जिसका हिंदी में मतलब सांड होता है, और इसका मीनिंग BULL बुल होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे बेफेलो, जिसका मीनिंग होता है BUFFALO बेफेलो,
जिसको हिंदी में बेस कहते हैं और इसका अपोजिट जेंडर बुल होता है जिसका मीनिंग BULL बुल होता है और इसका हिंदी में मतलब सांड से होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे पिग जिसका मीनिंग होता है PIG पिग जिसको हिंदी में सुअर कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह बोर होगा जिसका हिंदी में मतलब मादा सुअर से होगा जिसका मीनिंग BOAR बोर होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सिप जिसका मीनिंग होता है SHEEP सिप जिसको हिंदी में बेड कहते हैं। अगर इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह रेम होगा जिसका मीनिंग RAM रेम होता है और इसका हिंदी में मतलब नर भेड़ से होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपको बता देते हैं कि इस क्लास की पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्स जिसका मीनिंग होता है OX ऑक्स जिसका हिंदी में मतलब बेल से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह कौ होगा जिसका मीनिंग COW कौ होता है जिसको हिंदी में गाय कहते हैं। नेक्स्ट होता है मंकी जिसका मीनिंग होता है MONKEY मंकी जिसको हिंदी में बंदर कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह फीमेल मंकी होगा जिसका मीनिंग FEMALE फीमेल मंकी होता है जिसको हिंदी में मादा बंदर कहते हैं। नेक्स्ट है डोंकी जिसका मीनिंग DONKEY डोंकी होता है और इसका हिंदी में मतलब गद्दा से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह जेनी होगा जिसका मीनिंग JENNY जेनी होता है जिसको हिंदी में मादा गद्दा कहते हैं। नेक्स्ट है मेयर जिसका मीनिंग होता है MARE मेयर जिसको हिंदी में घोड़ी कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह हॉर्स होगा जिसका मीनिंग HORSE हॉर्स होता है और इसका हिंदी में मतलब घोड़ा से होता है। नेक्स्ट है हॉर्स जिसका मीनिंग होता है HORSE हॉर्स जिसका अपोजिट जेंडर क्या होगा तो इसका दो अपोजिट जेंडर होंगे। पहला होगा मेयर जिसका मीनिंग होगा MARE मेयर और दूसरा होगा स्टेलियन जिसका मीनिंग होगा STALLION स्टेलियन जिसको हिंदी में घोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है रेबिट जिसका मीनिंग होता है RABBIT रेबिट जिसको हिंदी में खरगोश कहते हैं और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह डो होगा जिसका मीनिंग DOE डो होता है जिसको हिंदी में मादा खरगोश कहते हैं। नेक्स्ट है डॉग जिसका मीनिंग होता है DOG डॉग डॉग मीन्स कुत्ता और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह बिच होगा जिसका मीनिंग BITCH बिच होता है और इसका हिंदी में मतलब कुतिया से होता है। नेक्स्ट है टर्टल जिसका मीनिंग होता है TURTLE टर्टल जिसको हिंदी में कछुआ कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह टोर्टिस होगा जिसका मीनिंग TORTOISE टोर्टिस होता है जिसको हिंदी में मादा कछुआ कहते हैं। नेक्स्ट है फॉक्स जिसका मीनिंग होता है FOX फॉक्स जिसको हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह विक्सन होगा जिसका मीनिंग VIXEN विक्सन होता है जिसको हिंदी में मादा लोमड़ी कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेग जिसका मीनिंग होता है STAG स्टेग जिसको हिंदी में 12 सींगा कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह हाइड होगा जिसका HIND हाइड होता है और इसको हिंदी में मृगी या हिरणी कहते हैं। तो दोस्तों स्टेग का हिंदी में मतलब हिरण से होता है और हाइड का हिंदी में मतलब मृगी या हिरणी से होता है। नेक्स्ट होता है बोर जिसका मीनिंग होता है BOAR बोर जिसको हिंदी में सुअर कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो इसके अपोजिट जेंडर दो होंगे। पहला होगा सो जिसका मीनिंग SOW सो होता है जिसको हिंदी में सुअरी कहते हैं और दूसरा होगा गिल्ट जिसका मीनिंग GILT गिल्ट होता है जिसको हिंदी में सुअरी कहते हैं। नेक्स्ट अपोजिट जेंडर जानेंगे माउस यानी MOUSE माउस जिसको हिंदी में माउस कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह चूहा होगा जिसका मीनिंग RAT रेट होता है रेट मीन्स चूहा। नेक्स्ट होता है गोट GOAT गोट जिसका मीनिंग है और इसका हिंदी में मतलब बकरी होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह बिली गोट होगा
जिसका मीनिंग BILLYGOAT बिली गोट होता है, जिसको हिंदी में बकरा कहते हैं। नेक्स्ट होता है कैट, जिसका हिंदी में मतलब बिल्ली से होता है, और कैट का मीनिंग होता है CAT कैट, जिसको हिंदी में बिल्ली कहते हैं। और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह टॉम कैट होगा, जिसका मीनिंग TOMCAT कैट, टॉम कैट होता है, जिसको हिंदी में बिला या बिलावा कहते हैं। नेक्स्ट होता है ईव, जिसका मीनिंग होता है EWE ईव, जिसको हिंदी में मादा बेड कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह रेम होगा, जिसका मीनिंग RAM रेम, जिसको हिंदी में बेड कहते हैं। नेक्स्ट है पुलिसमैन, जिसका मीनिंग होता है POLICMAN पुलिसमैन, जिसको हिंदी में पुलिस वाला या पुरुष पुलिस कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह पुलिस वुमेन होगा, जिसका मीनिंग POLICEWOMAN पुलिस वुमेन होगा, जिसको हिंदी में महिला पुलिस कहते हैं। नेक्स्ट है गेंडर, जिसका मीनिंग होता है GANDER गेंडर, जिसको हिंदी में पुरुषंस कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह ग्रूस होगा, जिसका मीनिंग GOSSE गूस, जिसको हिंदी में महिला हंस कहते हैं। नेक्स्ट है पोएट, जिसका मीनिंग होता है POET पोएट, जिसको हिंदी में कवि कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह पोएटेस होगा, जिसका मीनिंग POETESS पोएटेस होता है, जिसका हिंदी में मतलब कवित्री से होता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि अभी कुछ ही अपोजिट जेंडर और बचे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आगे बढ़ते हैं ताकि यह क्लास जल्दी से समाप्त हो। नेक्स्ट है क्रो, जिसका मीनिंग होता है CROW क्रो, जिसको हिंदी में कोआ कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह फीमेल क्रो होगा, जिसका मीनिंग FEMALE फीमेल क्रो होता है, जिसको हिंदी में मादा कौवा कहते हैं। नेक्स्ट होता है मिल्कमैन, जिसका मीनिंग होता है MILKMAN मिल्कमैन, जिसको हिंदी में दूध वाला कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह मिल्क मेड होगा, जिसका मीनिंग MILKMAID मिल्क मेड होता है, जिसको हिंदी में दूध वाली कहते हैं। नेक्स्ट होता है ड्रोन, जिसका मीनिंग DRONE ड्रोन होता है, जिसको हिंदी में नर मधुमक्खी कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह क्यून भी होगा, जिसका मीनिंग QUEEN क्यून भी होता है, जिसको हिंदी में रानी मधुमक्खी कहते हैं। नेक्स्ट है बेचलर, जिसका मीनिंग BACHELOR बेचलर, जिसको हिंदी में अविवाहित कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह बेचलोरेट होगा, जिसका मीनिंग BACHELORETTE बेचलोरेट होता है, जिसको हिंदी में कुंवारी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट अपोजिट जेंडर जानेंगे लेड, जिसका मीनिंग होता है LAD लेड, जिसको हिंदी में लड़का कहते हैं। और इसका अपोजिट जेंडर लास होगा, जिसका मीनिंग LASS लास होता है, और इसको हिंदी में लड़की कहते हैं। नेक्स्ट है कोल्ट, जिसको हिंदी में COLT कोल्ट कहते हैं, और इसका हिंदी में मतलब बछड़ा से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह फिली होगा, जिसका मीनिंग FILLY फिली होता है, और इसका हिंदी में मतलब बछड़ी से होता है। नेक्स्ट है हेन, जिसका मीनिंग HEN हेन होता है, और इसको हिंदी में मुर्गी कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह रूस्टर होगा, जिसका मीनिंग ROOSTER रूस्टर होता है, जिसको हिंदी में मुर्गा कहते हैं। नेक्स्ट है हंटर, जिसका मीनिंग HUNTER हंटर होता है, जिसका हिंदी में मतलब शिकारी से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह हंट्रेस होगा, जिसका मीनिंग HUNTRESS हंट्रेस होता है, जिसको हिंदी में शिकारिका कहते हैं। नेक्स्ट है मेड, जिसका मीनिंग MAID मेड होता है, जिसको हिंदी में नौकरानी कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह मेन सर्वेंट होगा, जिसका मीनिंग MANSERVANT मेन सर्वेंट होता है, जिसको हिंदी में पुरुष नौकर कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर, जिसको हिंदी में DOCTOR डॉक्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। और इसका अपोजिट जेंडर फीमेल डॉक्टर होगा, जिसका हिंदी में मतलब महिला चिकित्सक से होगा। नेक्स्ट है ऑथर, जिसका मीनिंग होता है
AUTHOR ऑथर, जिसको हिंदी में लेखक कहते हैं। और इसका अपोजिट जेंडर की अगर बात की जाए तो वह ऑथरेस होगा, जिसका मीनिंग AUTHORESS ऑथरेस होगा, जिसको हिंदी में लेखिका कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अभी आपको बता देते हैं कि कुछ ही ऐसे अपोजिट जेंडर बचे हैं जो कि आप अगर इस वीडियो के माध्यम से याद कर लेते हैं तो आपका काफी अधिक फायदा हो जाएगा, क्योंकि यह जो आपको अपोजिट जेंडर देखने को मिल रहे हैं यह काफी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके अध्ययन से जुड़े काफी अधिक उपयोगी होंगे। नेक्स्ट है एयर, जिसका मीनिंग होता है HEIR एयर, जिसका हिंदी में मतलब उत्तराधिकारी से होता है। और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह एरेस होगा, जिसका मीनिंग HEIRESS एरेस होता है, जिसको हिंदी में उत्तराधिकारिणी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन, जिसका मीनिंग QUEEN क्वीन होता है और इसका हिंदी में मतलब रानी से होता है। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह किंग होगा, जिसका मीनिंग KING किंग होता है, जिसको हिंदी में राजा कहते हैं। नेक्स्ट होता है कोब, जिसका मीनिंग COB कोब यानी नरहंस होता है और इसका हिंदी में मतलब पेन होता है, जिसका मीनिंग PEN पेन होता है और इसका हिंदी में मतलब मादाहंस से होता है। नेक्स्ट बक, जिसका मीनिंग BUCK बक होता है और बक मींस हिरण होता है और इसका अपोजिट जेंडर DOE डो होता है, जिसका हिंदी में मतलब हिरणी से होता है। नेक्स्ट है विच, जिसका मीनिंग WITCH विच होता है, जिसको हिंदी में जादूगरनी या चुड़ैल कहते हैं। अगर दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह विजार्ड होगा, जिसका हिंदी में मतलब जादूगर से होगा और विजार्ड का मीनिंग WIZARD विजार्ड होता है। नेक्स्ट होता है लॉर्ड, जिसका मीनिंग LORD लॉर्ड होता है, जिसका हिंदी में मतलब भगवान से होता है। और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह लेडी होगा, जिसका मीनिंग LADY लेडी होता है, जिसको हिंदी में महिला कहते हैं। नेक्स्ट है फिली, जिसका मीनिंग FILLY फिली होता है और इसका हिंदी में मतलब बछेड़ी होता है, जिसका अपोजिट जेंडर कोल्ट होता है, जिसका मीनिंग COLT कोल्ट होता है, जिसको हिंदी में बछेड़ा कहते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी 3 और अपोजिट जेंडर बचे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है पियोन, जिसका मीनिंग PEAHEN पियोन होता है, जिसको हिंदी में मोरनी कहते हैं। और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह पीकॉक होगा, जिसका मीनिंग PEACOCK पीकॉक होता है, जिसको हिंदी में मोर कहते हैं। नेक्स्ट है रूममेट, जिसका मीनिंग ROOMMATE रूममेट होता है, जिसको हिंदी में कमरे में साथ रहने वाला कहा जाता है। और दोस्तों इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो वह रूममेट होगा, जिसका मीनिंग ROOMMATES रूममेट्स होता है, जिसको हिंदी में कमरे में साथ रहने वाली कहते हैं। नेक्स्ट है ट्विंस, जिसका हिंदी में मतलब जुड़वा से होता है और इसका मीनिंग होता है TWINS ट्विंस, जिसका मीनिंग जुड़वा है। और इसके अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो इसका अपोजिट जेंडर ट्विंस होगा, यानी दोस्तों ट्विंस का अपोजिट जेंडर ट्विंस होता है। और इस बारे में आपको पता होना चाहिए और यह जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हमने उन 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोजिट जेंडर के बारे में आपको बताया है, जो कि आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना जरूरी है। अगर आप अपोजिट जेंडर से जुड़ी जानकारी हासिल करते हैं तो आपको बता देते हैं कि इन 85 अपोजिट जेंडर को आपको याद करने के बाद में किसी भी तरह के अन्य अपोजिट जेंडर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस पूरी क्लास की आपको एक PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप पर दी है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही अनेक तरह की वीडियो लेकर आती रहती हैं। अंत के अंदर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, जो कि आपको इस चैनल पर समय पर मिल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।